ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, दोस्तों, साथियों, भक्तों, सभी को नमस्कार। आज स्कंद 3 का तीसरा अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं और इस अध्याय में भगवान की, श्री हरि की लीला चरित्रों का वर्णन सुनाएंगे। तो उद्धव जी कहते हैं, पिछले भाग में आपको उद्धव जी भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। आगे चलते हैं। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटककर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए संगोपांग वेद का अध्ययन करने दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को प्रजनन नामक राक्षस से पेट से लाकर दे दिया था। भीषम नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागजिती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला, भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डील डॉल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीनबंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्वक चितवन से तत्काल ही भगवान को पति के रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत प्राणी ग्रहण किया, यानी उन सबसे अलग अलग रूप रखकर प्रभु ने विवाह कर लिया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनसे प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालयवन, जरासंध और शलबिंद ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विवेद, बाणासुर, मुरु, बल्लव और दंतवक्त्र
आदि योद्धाओं से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था, किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनकी सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन, शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और शरीर दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उन दुर्योधन को अपने संधियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का विपुल संहार भी हो गया, तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का होगा। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादव का दुस्साहस दल बना हुआ है। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंख के करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। यूं सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्व आत्मा श्री भगवान भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, इसमें ही चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र और समस्त शोभा और सुंदरता के निवास, अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। वे भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इससे कुछ ही महीने बाद भाविवश वशनीय भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितृ देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कम्बल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीव का चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत प्रण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर ठोककर उन्हें प्रणाम किया। तो साथियों, फिलहाल ये तीसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। भगवान कृष्ण की इतनी लीलाएं हैं जिनका व्याख्यान करना शायद इस संसार में तो किसी के बस की बात नहीं है। हर अध्याय में प्रभु की लीला, प्रभु प्रेम, उनके संगी साथी, उनकी गोपियां, उनकी रानियां, बहुत से अन्य भिन्न भिन्न के चरित्र सामने आएंगे। तो
प्रभु के प्रति प्रेम बनाए रखें और प्रतिदिन प्रभु की महिमा का श्रवण करते रहें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण जय जय गोविंद हरे, ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण